परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम का जप करने से अनंत सुख को प्राप्त मनुष्य होता है। ओम का जाप किस प्रकार से करा जाए, क्या इसकी विधि है, इसका एक बहुत सूक्ष्म समय में सूक्ष्मता से दिया गया ज्ञान पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में दिया है। तद जपस तदर्थ भावनम। ऋषि कहते हैं कि नाम का जप करना चाहिए। जप से उन्नति होती है, जब से दुर्गुण अलग होकर के सद्गुण प्रविष्ट होते हैं। लेकिन ऋषि इस भाव को इस प्रकार से समझाते हैं, विचार करके देखें कि हम सभी यह जानते हैं कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। अब यदि हम ओम का जप करते जाएं, जैसे हम करते हैं, देखते भी हैं, ओम 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 ऐसे रटते हैं, इसको ऋषि जप नहीं मानते, क्योंकि इसके पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर जप की विधि क्या बताते हैं? महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, तद जपस तदर्थ भावना, कि ओम को, ओम जो अक्षर है, ओम एक अक्षर मात्र है। अक्षर का जप करने से जिस उपलब्धता को हम चाह रहे हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक हमें उस शब्द के अर्थ का, और जो अर्थ निकलता है उस अर्थ के प्रति हमारी भावना नहीं है, तब तक हमें इसका लाभ नहीं मिलता। इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम 3 अक्षरों से मिलकर के ओम अक्षर का समुदाय होता है। ऋषि बता रहे हैं ए, उ और मैं, ऐसे बनाया है, बनता है आकार, अर्थात विराट। जो आकार है जिसमें ए शब्द आया है वह विराट रूप है। विराट हम सभी देखते हैं, रात्रि के समय आसमान की तरफ अपने चक्षु इंद्रिय से दर्शन करके देखते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई देता है। अनेक लोकांतर दिखते हैं, कोई प्रकाशवान है स्वयं का, कोई दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और जगमग सी हो रही है। तो हमें यह विराट रूप जो अनंत है रात्रि काल में प्रतीत होता है। वायु भी ऐसे ही विराट रूप है। अनंत विराट सत्ताएं हैं, उनमें सबसे संपूर्ण, सबसे अनंत जो ब्रह्मांड है, विराट रूप में जो आकाश की तरफ देखा जाता है, उसको देखने से हमें आभास होता है कि इसका बनाने वाला कितना अनंत और विराट होगा। तो ए अक्षर बोल करके आकार अर्थात विराट, उसका अर्थ यह हुआ कि बहुत वृहद विस्तार का ये ब्रह्मांड है। इसका रचनाकार कोई सामान्य नहीं हो सकता। फिर दूसरा शब्द ओम के अंदर आया है उ। उ से बना उकार अर्थात हिरण्यगर्भ। यह जो सारा विराट रूप है, इसका आधार क्या है? यह किसमें समाया हुआ है? किसने इसको धारण किया है? इसमें कोई बीच में तार, खंबा, दीवार आदि नहीं है। यह तो इस प्रकार से दिखता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते रहते हैं, ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसके बाद आया अक्षर तीसरा में, अर्थात मकार, जिसको ईश्वर आदित्य से ऋषि बता रहे हैं। ईश्वर अर्थात जितना भी ऐश्वर्य मनुष्य को अपने जीवन भर चाहिए, सभी ऐश्वर्य तो इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। जितना मनुष्य को चाहिए
मनुष्य किसी भी ऐश्वर्य को उत्पन्न नहीं करता, केवल ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए विद्या और अविद्या का सहारा लेता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ज्ञानी नहीं होता, वह आप्त पुरुषों के मार्ग से ही विद्या के आधार पर ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। तो हम सभी ओम को इस प्रकार से जानते हैं, जब हम जप करते हैं तो ओम अक्षर को लंबा इसीलिए बोला जाता है ताकि उसके अर्थ पर विचार किया जाए। अब बात यहीं तक पूर्ण नहीं हो जाती है। तद जपस तदर्थ भावना, जप भी कर रहे हैं, ओम का कर रहे हैं, और ओम के उपरांत ओम के अर्थ को भी जाना है। अब इसमें तीसरी बात ऋषि और बता रहे हैं, जो अर्थ है उस अर्थ के प्रति हमारी भावना। यदि भावना अर्थ के प्रति नहीं है तब भी जप का हमें लाभ नहीं मिल पाता। बहुत ही धन्य वे ऋषि हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं और अन्य जो पुरातन ऋषि हुए हैं, उन सभी का हमारे ऊपर अनंत ऋण है, जिससे वो ऋण होने के लिए हम उनकी बताई हुई श्रेष्ठ साक्षात्कार की हुई वाणी को आचरण में ला करके धन्य तो होते ही हैं और ऋण से ऋण होने की ओर भी बढ़ जाते हैं। कितना उपकार हम मनुष्य जाति के ऊपर उन ऋषियों का है कि उन्होंने हमें यह विधि बताई। तद जपस तदर्थ भावना, ओम का जप करते रहें और जप के साथ उसका अर्थ देखें। और अर्थ देखना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अर्थ और अर्थ के प्रति जितनी हमारी जैसी भावना। हमें वही भावना उत्पन्न करनी है, तब हमें जप का लाभ पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे हम समझ सकते हैं, ओम तो हम जान ही चुके हैं, ओम रक्षक, ओम रक्षा करता है, तो ओम रक्षक ले सकते हैं। ओम न्यायकारी, ओम न्यायकारी रख सकते हैं। ओम सर्व विद्या युक्त, जितना भी जगत रचा हुआ है यह सब विद्या के आधार पर है। ये हर एक चीज़ ऐसा लगता है जैसा पूरा नाप तोल करके बनाई गई है। जो भी ग्रह उपग्रह हैं अपनी कक्षा में अपनी धुरी पर नियमित उसी विधि से चल रहे हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं है। जब से सृष्टि बनी और जब तक रहेगी, अब तक भी हम देख रहे हैं सृष्टि को बने 1,96,08,53,124वां वर्ष चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। और मनुष्य के द्वारा जितने भी निर्माण पदार्थ आदि किए जाते हैं उनकी आयु बहुत कम होती है, शीघ्र ही वे नष्ट होने लगते हैं। लेकिन यह परमात्मा का असीम ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, बल, क्रिया और सामर्थ्य है कि इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वह सब गुरुओं का गुरु, महागुरु, परमपिता परमात्मा है जो सर्वोपरि है। और उसने हमें यह ज्ञान दिया है। जब तक हमारे मन, बुद्धि, चित्त आदि के अंदर अंतःकरण में यह ज्ञान प्रविष्ट न होगा कि ओम सर्वोपरि है, ओम का अर्थ विराट और हिरण्यगर्भ ऐश्वर्यों से युक्त है, और वह न्यायकारी भी है, कल्याणकारी भी है, सर्व विद्या युक्त है। इस तरह की भावना ईश्वर के प्रति है, तभी हमारा वह जप सार्थक होगा। क्योंकि इस प्रकार करने से मनुष्य के अंदर जो भरा हुआ अहंकार होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, वह सब धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और सत्यता की ओर बढ़ने लगता है। ईश्वर के प्रति उसकी भावना जागृत होकर के उन्नति को प्राप्त होने लगता है। इसीलिए हम सभी को जप करना चाहिए, लेकिन जप नाम के साथ अर्थ और उस अर्थ के प्रति हमारी श्रद्धा से भावना होनी चाहिए, तभी जप सामर्थ्य होता है। आगे का विषय इसी क्रम में और आगे तक बढ़ाया जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे। ओम
सम।